नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आज यूपी पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है 2025 का, आज फरवरी में। तो मैम आई हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि साक्षात्कार कैसा गया। मैम कैसा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से। आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी पीसीएम स्ट्रीम से, फिर मैंने एमएससी किया है मैथ से। अटेम्प्ट आपका क्या है मैम? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। तो 2 अटेम्प्ट में कुछ सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। इसके पहले आपका बैकग्राउंड, मतलब कहीं आप जॉब कर रही हैं क्या? नहीं। हाँ, मैं इस टाइम रेवेन्यू लेखपाल हूँ आजमगढ़ में। अच्छा, लेखपाल हैं आप। तो आपका जो साक्षात्कार गया कैसा गया मैम? अच्छा था। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। कौन सी सर की टीम थी? विपिन कुमार सिंह सर। विपिन सर। तो क्या कैसा था आपका क्वेश्चन? कैसा पूछे? यूजीसी के बारे में पूछे या वेनेजुएला वाले क्वेश्चन कैसे थे? नहीं, इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स नहीं पूछे उन्होंने मेरे से। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उसके बाद थोड़ा एजुकेशन के फील्ड में क्वेश्चन पूछे और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे। यही सारे थे। सिचुएशनल में मतलब कि आपको उस समय मतलब सिचुएशनल के तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ, कॉन्सेप्चुअल और सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मैम आपका जो महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? महिलाओं के लिए बस इतना ही संदेश है कि पढ़ना है, पढ़ाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट को हमें लोगों को आगे लेके जाना है, तो आगे काम करते रहना। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आप तीनों साथ तैयारी की हैं या अलग अलग? क्या रणनीतियाँ थी? ये तो इसकी तैयारी तो इंटीग्रेटेड ही होती है। इंटरव्यू की कोई तैयारी तो होती नहीं है। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आप जैसे भी ग्रूम हुए हैं, आप जैसे डेवलपमेंट। अच्छा मैम, इंटरव्यू हमें लगता है कि आपके शुरू से ही रहता है, वो आपके टैलेंट वो शुरू से रहता है। हाँ, वो बिल्कुल, वो आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सारी चीज़ें पहले से ही डेवलप होती हैं, उसमें आप लास्ट मोमेंट कुछ कर नहीं सकते। तो मैम, जो यूपी पीसीएस का इसमें जो प्रीलिम्स की आप तैयारी कैसे की थी? जो घटना चक्र कहते हैं कि घटना चक्र पढ़ के हो जाएगा, क्या आप पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है? हाँ, प्रीलिम्स अब घटना चक्र पढ़ने से केवल नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पीवाईक्यूज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। घटना चक्र रिवाइज करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। मेंस के लिए आपका क्या रणनीति थी? आपका आप जब असफल हुई 2 बार, तो आपके अंदर डिमोटिवेट का कैसा रुतबा आया कि आप कैसे अपने आप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आप 2 बार असफल हुई हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। मैंने पिछली 2 बार बहुत अच्छे से इसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त मैं एमएससी कर रही थी, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस इस पे नहीं था। इस बार मैंने जो है मेंस के लिए तो बस इतना ही है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब कोचिंग आप नहीं ली थी? नहीं, कोचिंग नहीं, ऑनलाइन? ऑनलाइन भी नहीं। कोई कंटेंट नहीं मैम। अच्छा, आप बैकग्राउंड मतलब आप जॉब करते समय कैसे प्रिपरेशन की हैं, इसका आप थोड़ा रणनीति बताएं। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे नहीं रहते हैं। लोग बीए करते हैं जो पीसीएस तैयारी करते हैं, तो उन लोग कैसे नौकरी के साथ तैयारी करें, जॉब के साथ? जॉब के साथ एक टाइम मैनेजमेंट का इशू तो होता ही है, बट मेरा लकीली जब मैंने इस एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल आया, तो उस टाइम मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग आवर्स में आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है 10 से 4 का, उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें पढ़ाई कर लेते थे। मैम, जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं, तो 12th के बाद आए हैं, तो उनके लिए क्या रणनीतियाँ रहे कि वो 12th के बाद ही तैयारी कर सकते हैं, कि अपने आप को पहले मैच्योरिटी में लाएं तब तैयारी करें? नहीं, आप चाहें तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक आप एलिमेंट्री एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं और जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में आप 6 से 12 तक पढ़ी थी कि या 9 से 12 तक का एनसीईआरटी? नहीं, मैंने तो एनसीईआरटीज़ पूरी पढ़ी भी नहीं थी। 11, 9, 10, 11, 12 ही देखा था, ज्योग्राफी स्पेशली, और बाकी तो मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे ही। जो अभी आने वाले इंटरव्यू देने वाले भी जो आएंगे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि कैसे तैयारी करें वो लोग? बहुत कॉर्डियल बोर्ड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं, और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैम, यूपी पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए अगर आप यूपीएससी तैयारी की हैं? नहीं, मैंने यूपीएससी की। टोटल यूपी पीसीएस, तो यूपी स्पेशल कैसे कवर की? यूपी स्पेशल के लिए जो जीएस पेपर्स 5 है, वो तो ज़्यादातर स्टैटिक होता है, तो उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे राकेश सारस्वत सर की बुक है, एक टेरा क्वेस्ट है, उसका भी मटेरियल अच्छा होता है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जीएस पेपर 6 के लिए तो करंट अफेयर्स और जो साइट्स होती हैं यूपी स्पेशल, उन करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन फॉलो की थी या कोई न्यूज़पेपर या कोई क्लास? नहीं, मैंने मैगजीन फॉलो की थी। कौन सा मैगजीन मैम? मैंने घटना चक्र की भी देखी थी, स्पेसिफिकली वही देखी थी। ऐसे 1-2 और मटेरियल जहाँ ऑनलाइन मिल जाता था वो देख लेती थी। घटना चक्र की, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ऐसा कोई नहीं? न्यूज़पेपर मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाती थी,
क्योंकि आप एडिटोरियल देख लेती थी, बिजी लेकिन रहती थी। हाँ टाइम नहीं मिल पाता था न्यूज़पेपर के लिए। मैम महिलाओं के लिए आप थोड़ा एक अच्छे से बता दीजिएगा कि जो महिलाएं गांव में रहती हैं गांव से तैयारी कैसे करें कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से कैसे सामना, और महिलाओं के मम्मी पापा के लिए आपका क्या कहना है? बस यही कहना है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है, उनको एम्पावर कीजिए। और अब ये ऐसा शहर और गांव का कोई बहुत ज़्यादा बाउंड्री रह नहीं गई है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो आप बस यूट्यूब को सर्च कर लीजिए, आपको बहुत कुछ फ्री में ही मिल जाता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब आपके लिए बेनिफिट है आज के ज़माने में? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए है। अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो वो अच्छा बेनिफिशियल मैम, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप जब तैयारी की थी कितने साल आपको हो गया प्रिपरेशन करते हुए? है। मैंने इसकी तैयारी 2023 से स्टार्ट की थी। 2023 से? तो शुरू में आप एनसीईआरटी पढ़ी होंगी? नहीं, मैंने जैसा कि मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट केवल ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने डायरेक्टली बुक स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़े थे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।